Hello बच्चों, let's read this question. The question says the technology by which insulin was obtained before the advent of rDNA टेक्नोलॉजी इज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से इंसुलिन को पहले ऑब्टेन किया जाता था बिफोर एडवेंट ऑफ आर डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आने से पहले आपको इंसुलिन जो है वो कैसे ऑब्टेन करते थे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आर डीएनए टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर डीएनए की, तो ये हमारा होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जहाँ पे हम डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं वहाँ पे उस पर ऑल्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें बात करते हैं इसमें, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और जहाँ पे हम क्लोनिंग करते हैं, हम इन डीएनए बेस पेयर्स के, इनके डीएनए जो सीक्वेंसेस होते हैं इनकी ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग, उनको हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, ऑल्टरिंग मतलब चेंज करना, ऑल्ट्रेशन मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करना। ऑल्टरिंग जेनेटिक मटीरियल आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन। अब क्यों करते हैं ये जेनेटिक मटेरियल में ऑल्ट्रेशन, चेंजेस हम क्यों करते हैं, हम डीएनए इंसर्शन क्यों करते हैं, क्यों डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस करते थे आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन्ड। तो हमें उससे क्या मिलता है, ऑब्टेन्ड एनहांस्ड, हमें अच्छे करेक्टर्स लेने के लिए एनहांस्ड एंड डिजायर्ड करेक्टर, जो हम चाहते हैं वो चेंजेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उसके करेक्टर्स के अंदर हम चाहते थे। तो डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और as their products। तो ये तो था आरडीएनए टेक्नोलॉजी जब आ गई, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हम इंसुलिन को कैसे ऑब्टेन करते थे। तो अगर हम बात करते हैं उसमें बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए। अब हमें आरडीएनए पता है तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट इसमें कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से पहले की बात यहाँ पे हो रही है। इंसुलिन जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल के, जो ग्लूकोज जो है वो ब्लड शुगर, इसमें ब्लड के अंदर उसको ये मेंटेन करता है, उसका जो लेवल है उसको मेंटेन करता है इंसुलिन। तो ये जो इंसुलिन जो है और ये आपका रिलीज होता है नेचुरली, जो रिलीज करता है वो पेनक्रियाज रिलीज करता है। तो ये आपका मिलता कहाँ से था, इंसुलिन वॉज आइसोलेटेड। अब जहां से रिलीज होगा उसी वहीं से आइसोलेटेड होगा, ये आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ स्लटर्ड जो काटते थे उनके लिए उनको स्लटर्ड पिग्स, क्योंकि जो पिग्स के जो ऑर्गन है वो आपके क्या ह्यूमन बॉडी से मैच होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ह्यूमन हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन, सॉरी पिग का जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन अब वो ह्यूमंस के अंदर करना, क्योंकि वो ऑर्गन रिजेम्बलेंस है। तो जो स्लटर्ड जो पिग्स थे, एंड कैटल्स थे, जो एनिमल्स थे उनको काटते थे उसके लिए, और फिर उसके साथ क्या था, इंसुलिन वहां से स्क्रीट की जाती, वहां से आइसोलेटेड की जाती थी। लेकिन ये था पहले का, जब इसमें जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। उसके आने के बाद तो हमने उन जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया, उसमें ऑल्ट्रेशन की, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जहाँ इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन रहा है उनमें वो जीन्स इंसर्ट किए। तो वहां पे यही ऑल्ट्रेशन थी जेनेटिक मटीरियल में। तो ऐसे
जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए, ऐसे जीन्स ऐसे जीन्स प्रोड्यूस किए जो एंजाइम प्रोड्यूस करे, जो कि आपका क्या करती है, जो इंसुलिन को स्क्रीट करने में हेल्प करती है। तो ये स्लटेड, उससे पहले लेकिन स्लटेड पिग्स और कैटल से उसको आइसोलेट किया जाता था। लेकिन इसमें आपका क्या है कि आपका इसमें बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में ये आइसोलेट होता था। ये कोई आपका ऑथेंटिक वे नहीं था आइसोलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। और इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी इसमें कि ये आपका क्या था, दिस प्रोसेस इज बट this process is, it's not a good process, this process is inhuman। ये आपकी कैसी हो जाती है ये प्रोसेस, जो अगर हम इसमें बात करते हैं, ये प्रोसेस इज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। ये आपका क्या था, इसके अंदर इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम द दिस स्लटेड पिग्स और कैटल, ये आपके क्या थे, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज थे, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज थे, ये नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज थे ये। और आपका क्या था, जो इसमें एलिसिट ह्यूमन रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन एलर्जीज, और ये आपका क्या करते थे, ये आपके गिव्स, और ये आपके क्या करते थे, गिव्स एलर्जीज, गिव्स सम टाइम ऑफ एलर्जीज ऑल्सो, सम टाइप ऑफ एलर्जीज, सम टाइम ऑफ एलर्जीज जो होती थी वो भी ये क्या करते थे, इसमें आपकी कुछ हो जाती थी, उसमें बॉडी के अंदर इसमें एलर्जीज हो जाती थी। तो ये जो प्रोसेस थी, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी बाय विच इंसुलिन वाज ऑब्टेन्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी इज, तो कहाँ से करते थे हम इसको, आइसोलेटेड फ्रॉम द इंसुलिन को हम कहाँ से करते थे, वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लटेड पिग्स एंड केटल्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम आंसर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आंसर इसमें हमारा आ जाएगा। तो आंसर क्या इसमें, आ रहा, फ्रॉम पेनक्रियाज, फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लटेड, पेनक्रियाज ऑफ स्लटेड pigs and kettles, pigs and kettles। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।